हे गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में सोच के कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है पाइल 1 दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स, पाइल 2 जस्टिस एंड पाइल 3 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कार्ड पे मेडिटेट करिए, फिर आप कोई भी एक वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर आप अपनी रीडिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हेलो पाइल 1 जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स चूज़ किया, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, ठीक है। तो ये मैं देखूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, देखते हैं। डेथ, द चैरियट इन रिवर्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं येस और नो बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन यहाँ पे मैं बोलूँगी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो वो वाटर साइन हो सकते हैं, आप एक ईयर साइन हो सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप, और आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, आप भी उनके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, ठीक है। तो लेकिन आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो। जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो सकता है उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत सोचते हो इस इंसान के बारे में। आप दोनों को ही ऐसा फील होता है किसी ने आपको कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या फिर बैक स्टैब किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, हो सकता है उन्होंने पास्ट में किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया या किसी और सिचुएशन को, अपने फैमिली को चूज़ कर लिया आपके मतलब आपको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा आप दोनों के लिए ही, आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। आप चाहते तो है इस पर्सन से मूव ऑन करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आप चाहते हैं स्टेबल हो रिलेशन, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट आपके पर्सन ने नहीं दिया है, क्योंकि वो खुद स्टेबल नहीं है। अभी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, रेडी नहीं है। उनको भी ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट राइट नाउ, ठीक है। वो आपके लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, बहुत लव फील करते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील
करते हैं, उसमें कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा है, कोई डाउट नहीं है। दे फील फॉर यू, बट जब कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, आई कांट सी दिस नाउ, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली चेंज होती है, लेकिन अभी वो नहीं सोच रहे कमिटमेंट के बारे में। यहाँ पे सारे मुझे लग रहे हैं इमोशंस है, ठीक है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड जो रिवर्स में आया, ये एक्शन का कार्ड होता है, ठीक है, ये रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको आपके लिए इतना सारा फीलिंग्स है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मैं एक और कार्ड्स देखूँगी कि क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों, जबकि वो इतना कुछ फील करते हैं आपके लिए स्ट्रांगली फील करते हैं, तो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं द हर्मिट। तो मैंने कहा उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी वो हर्मिट मोड में है, ठीक है। उनको बातें नहीं करनी किसी से, सिर्फ आपसे नहीं, अगर वो आपसे अगर उनका सेपरेशन, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते, अपने खुद पे अभी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है आगे, आपके रिलेशन में क्या चाहिए, वो आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके पर्सन आपसे एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, वो काफ़ी मैच्योर भी है। यहाँ पे मुझे कोई इमैच्योर एनर्जी भी नहीं लग रही है, बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, बहुत समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत डर रहे हैं, बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो अभी ये जो भी हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइन्स की मर्ज़ी है। वो खुद को अभी उनको ग्रो करना है, अभी खुद की लाइफ में उनको फोकस करना है, आपको भी करना है, ठीक है। तो वो अभी हर्मिट मोड में है, अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि उनके साथ आपकी शादी नहीं होगी या नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली मैं हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। फिर तो मैं एक दो और कार्ड्स निकालूंगी, फाइनल आउटकम मैं देखूंगी कि उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, वन मोर। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है। तो ये कार्ड्स भी मुझे यहाँ पे वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे आ रहे हैं। जो जिन लोगों की बातें नहीं हो रही है, डेफिनेटली वो बात करेंगे आपसे, लेकिन आएंगे जैसे उनकी मैंने एक्शन लेना, जैसे मैंने कहा कि एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके वो आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका ऐसे ही आता जाता आपकी लाइफ में रहेगा जब तक वो खुद को मतलब रेडी नहीं करते। अगर मुझे यहाँ पे बहुत ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही है, ठीक है, जब तक आप दोनों अपने ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है, वैसे रेडी नहीं होते, ठीक है, उनको आप दोनों अच्छे से मेडिटेट नहीं करते, खुद पे फोकस नहीं करते, सेल्फ लव नहीं करते, जो आपका पर्पस है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कुछ पर्पस है आप दोनों का ही जो आपको कंप्लीट करना। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप दोनों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तब तक ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही आता जाता रहेगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आपकी लाइफ में उनका इन आउट होता रहता है। वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। अगर नहीं कर रहे 1 वीक, 1 मंथ भी, 1 वीक, या कुछ लोगों के लिए 1 डे भी मुझे लग रहा है, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर लेंगे आपसे, या 1 मंथ में कर लेंगे कम्युनिकेट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी कमिटमेंट मुझे नियर फ्यूचर में या मुझे नहीं आ रही है। यहाँ पे मुझे 50-50 लग रहा है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी कि क्या आता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिवाइन्स ही नहीं चाहते, एंजल्स नहीं चाहते कि आपको भी ये बात मतलब आप भी जानो कि क्लियरली कि उनके साथ, मुझे लग रहा है आप दोनों ही आप बहुत कंफ्यूज्ड होते हो कि इस बारे में सोचते हो, लेकिन यहाँ पे तो मैं भी ये देख रही हूँ कि डिवाइन्स ही नहीं चाहते कि आपको अभी कोई आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 लग रहा है।
आप खुद पे फोकस करो अगर इस इंसान से रहना चाहते हो। जबकि यहाँ पे मुझे बहुत आप दोनों कंपैटिबल लग रहे हो, एक दूसरे के लिए पैशन बहुत है, बहुत प्यार है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस की ज़रूरत है, आप दोनों को ही बैलेंस होना है, इस रिलेशन को बैलेंस करना है, खुद को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर येस और नो, मैं कुछ नहीं दूँगी। 50-50 है यहाँ पे, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहो दोनों चीज़ के लिए। फिर भी मैं देखूँगी कुछ और कार्ड्स कि क्या होगा, क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल है जो कि रिवर्स में आया है, कंट्रोल। यहाँ पे है ट्रस्ट, एंड यहाँ पे है थंडरबोल्ट। ओके, सो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये टावर का कार्ड है। ठीक है, आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत फाइटिंग हो गई थी। आप दोनों के लाइफ में एक टावर मोमेंट हुआ था। ठीक है, उनकी लाइफ में भी मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत चीज़ों को अभी बहुत चीज़ों से गुज़र रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं। ठीक है, और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो इनकी वजह से। मुझे लग रहा है आप ज़्यादा इनके बारे में ही सोचते हो, ज़्यादा इनको मिस करते हो। ठीक है, खुद पे उतना सेल्फ़ केयर नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, खुद को प्यार करना सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कंट्रोल इन रिवर्स। तो कोई एक पर्सन इस रिलेशन में बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, वो चीज़ों को कंट्रोल करना आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता होगा। वो चाहते हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे उनके बस में है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आप दोनों को ही बस दोनों के बस में नहीं है। मुझे यहाँ पे आप भी थोड़ा कंट्रोलिंग थोड़ा लग रहे हो, लेकिन आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है। ये डिवाइन कनेक्शन है, वो जो चाहते हैं, डिवाइंस जो चाहते हैं वही होगा। आप दोनों का किस्मत पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको आपकी शादी इनसे होनी होगी तो होगी, नहीं होगी तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट है, आप दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। लव, पैशन, मैं फिर से एक ही बार बार रिपीट कर रही हूँ, लव बहुत है, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे के लिए एक क्या बोलूँ, जुनून। ठीक है, जैसे कहते हैं, तो वो सब है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों को पहले खुद को मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस, बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ, ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यही सुनाई दे रहा है। अभी बैलेंस करना पड़ेगा एक दूसरे को, अपने माइंड पे कंट्रोल, अपनी हार्ट पे कंट्रोल, दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कुछ हो सकता है। आप दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कि आप दोनों ही नहीं करते। खुद पे नहीं ट्रस्ट करो, उन पे ट्रस्ट करो। अगर आपको पता है कि इस रिलेशन में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, तो ट्रस्ट करो। ठीक है, होगा तो मैनिफेस्ट करो। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो करिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइंस भी यही बोल रहे हैं, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। ये पाइल 2 जिन्होंने जस्टिस कार्ड चूज़ किया था, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं।
एक और कार्ड चाहिए मुझे, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले बताऊँ, यहाँ पे आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, वाटर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, और लिब्रा हो सकता है। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट है, ठीक है। हो सकते हैं, क्या मुझे लग रहा है सोलमेट है आपके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों, कुछ लोग के लिए लग रहा है मुझे, आप जिस जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो हो सकता है बहुत न्यू आपकी लाइफ में अभी अभी मिला हो, ठीक है। आप ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप आपका उनसे रिलेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं मिले, और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि बहुत पहले आप लोग मिल चुके हो लेकिन आप लोग अभी सिंगल हो, ठीक है। फिर हो सकता है यहाँ पे ब्रेकअप तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर हो भी गया था ब्रेकअप या बात करना बंद हो गया, हो सकता है आप दोनों में एक फ्रेंडशिप हो, ठीक है, फ्रेंडशिप हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंडशिप भी मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हो सकता है आप दोनों का आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो लेकिन बताते नहीं हो, ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और एक दूसरे को बताते नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है। फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। सो या हो सकता है कि जब आप दोनों ने स्टार्ट किया रिलेशन, जब आप दोनों ने बात करना स्टार्ट किया तब आप फ्रेंड थे, फिर धीरे धीरे करके आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज बता रही हूँ क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट होते हैं, सबके तो एक जैसे नहीं हो सकते ना। सो मैं पॉसिबिलिटीज़ सारे बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक, आप अभी नहीं चाहते सिंगल रहना, आप सेटल होना चाहते हो किसी पर्सन के साथ। और जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि हाँ इनके साथ कुछ हो सकता है। फिर आपको ऐसा लगता होगा, अगर आप आपके फ्रेंड है, कि क्या सोचेंगे अगर मैं बोलूँगी तो, या वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अप्रोच करूँ, ठीक है, ये तो मेरी फ्रेंड है। तो ऐसा कुछ मुझे ये ऐसी टाइप की फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जिन लोगों का न्यू स्टार्ट हुआ है रिलेशन, उनके पर्सन भी आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन कहीं पे एक झिझक, एक क्या बोलूँ, एक डाउट नहीं, एक क्या बोलूँ, मतलब होता है ना कि इतनी जल्दी रिलेशन स्टार्ट हुआ, फिर बोल नहीं पाते एक दूसरे को कि अपनी रियल फीलिंग्स, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं शादी के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं बताए तो मैं आपको बता दूँ, हो सकता है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ आपके पर्सन, यही आप दोनों ही यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो लेकिन दिखाते नहीं हो, एक दूसरे को मतलब बोलते नहीं हो सकता है कभी कभी वो बोलते भी हो हंसी मजाक में, फिर आप भी मतलब ऐसे टाइप का, मतलब वो मैं यहाँ पे ये भी सुन रही हूँ कि उनको उनका मतलब उनको हिम्मत नहीं होता कि बोले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो भी आप दोनों के बीच में है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो अम, अभी मैं आपका आंसर बताती हूँ। यहाँ पे आपका आंसर येस है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी साथ शादी होने की यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं मुझे। थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकती है एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में, लेकिन जब एक दूसरे को एक्सप्रेस कर दोगे तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। फिर आगे सब कुछ ठीक होगा। ये आपके सोलमेट है, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इसी वजह से आप दोनों सोच रहे हो शादी के बारे में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझते हो, ठीक है, एक दूसरे
को, एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे के पेन को समझते हो। साथ में आप दोनों, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक बहुत एक जैसे न्यू रिलेशन में होता है, फन होता है, ठीक है। एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, फिर ऐसे आप दोनों का रिलेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत फन लविंग हो आप दोनों ही, ठीक है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप दोनों की मुझे यहाँ पे लग रहा है शादी होगी, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबल होने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद पे फोकस करिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन ऐसे है कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। उनको उनको कहीं ना कहीं जब वो सिंगल भी थे, ठीक है, या है तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आप प्रॉब्लम नहीं है इन द सेंस कि वो बहुत अकेले भी बहुत खुश होते हैं, वो ऐसे टाइप के हैं। खुद के कंपनी भी वो बहुत अच्छे से मतलब रह लेते हैं, अच्छे से रह लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मतलब अकेले भी बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब से आपसे मिला है तो वो सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे रिलेशन बढ़ाया जाए, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं लगता होगा ऐसा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो वो चाहते हैं आपसे आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो येस है आपका आंसर। फिर भी मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, कुछ एडवाइस हो आपके लिए या फिर कुछ। द सोर्स, यहाँ पे आया है माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे है फाइटिंग, ठीक है, द सोर्स। तो फाइटिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ा फाइटिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों दोस्त हो सकते हो, तो दोस्तों में होता है ऐसे फाइटिंग, ये सब होता है, ठीक है। आप दोनों में भी हो सकता है। तो सन का कार्ड आया है, तो सोर्स का कार्ड आया है, तो बहुत पॉजिटिव है आगे भी, ठीक है। इनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस है, ठीक है। थोड़ा आपको कम सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं इस पर्सन के लिए भी सोच रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कभी कभी, बहुत ओवरली चीज़ों को लेके सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप उनको बताइए कि ज़्यादा ना सोचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 ऑफ 1 कार्ड से भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफेंडिंग है, क्योंकि थोड़ा ओवरथिंक कर लेते हैं। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपके साथ। अगर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी सुनाई दे रहा है, तो मैं बोल रही हूँ जिन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, स्मॉल परसेंटेज के लिए हो सकता है, आपकी 100 आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों में फाइटिंग हो गई थी तो वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली येस है आप दोनों की शादी। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। सो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय। हे गाइस, ये वाला पाइल चूज़ किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी, तो देखते हैं। Ten of Swords, the Tower in reverse, the Sun, Ace of Wands,
9 of swords, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर एरिस, लियो, सैज, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। लियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है और अर्थ साइन भी है, ठीक है। एयर साइन, अर्थ साइन है यहाँ पे और एयर साइन, अर्थ साइन है और फायर साइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में सेपरेशन हो गया, बात नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो, एंजाइटी में हो। जो सेपरेट है तो मुझे लग रहा है उन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, सेपरेशन से जा रहे हैं आप दोनों। तो यहाँ पे सन का कार्ड आया तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आगे पॉजिटिव चेंजेस होगा। ये जो इंसान है आपको बहुत अबंडेंट दिखते हैं, ठीक है। तो दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत काइंड है, ठीक है। ऐसे वो आपको देखते क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एंड बहुत पैशनेट भी है आपको लेके, एक न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन अभी बहुत परेशान है, बहुत दुख से, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, अभी आ नहीं पा रहे, इसलिए बात नहीं कर पा रहे। द टावर इन रिवर्स, ठीक है। जो कुछ भी आप दोनों में हुआ है वो हील करके तभी वो आपके पास आएंगे। तो सन का कार्ड है तो जैसे मैंने कहा बहुत अबंडेंट देखते हैं आपको, बहुत आपको एक अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरह देखते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत परेशान मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है, ठीक है। यहाँ पे 10 का कार्ड है तो यहाँ पे कंप्लीशन का भी 10 नंबर होता है, कंप्लीशन का। सो यहाँ पे चांसेस है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो सब ख़त्म हो के एक न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे क्लियर नहीं आ रहा है कि शादी होगी या नहीं, ठीक है। तो वो मैं देखूँगी। यहाँ पे है द एम्परर, तो वन मोर कार्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ है। तो गाइस द एम्परर का कार्ड है तो यहाँ पे मुझे 70% चांस लग रहे हैं, ठीक है। पूरे 100% भी नहीं बोलूँगी, मैं नहीं चाहती आप लोग होप करके फिर आप बाद में सैड हो जाओ या कुछ ऐसा फील करो। तो आप होप रख सकते हो, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है आप होप रखो, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत आप बहुत अच्छे पर्सन मुझे लग रहे हो, यहाँ पे बहुत काइंड हो, अपने पर्सन को बहुत, अपने पार्टनर को बहुत समझते हो, बहुत केयर करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक लेडी है और एक लायन है, तो आप ये इस लेडी की तरह हो और वो यहाँ पे एक बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत वाइल्ड एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत उनको भी शांत कर देते हो, ऐसे पर्सन आप मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको एक बहुत अबंडेंट, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छी नज़र में आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है। आप उनके लिए बहुत एक क्वीन की तरह हो, अबंडेंट हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको, आप एनर्जी में आप हो, बहुत अच्छे एनर्जी में हो। तो यहाँ पे एम्परर का कार्ड है जो कि एक, मैं मानती हूँ, हस्बैंड का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली हो सकता है दिस पर्सन वुड बी योर हस्बैंड, ठीक है। ये पर्सन आपका हस्बैंड हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। सन का कार्ड भी आया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लियो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है। तो
मैंने यहाँ पे कहा आपको 60 to 70% हो सकता है लोगों के लिए यहाँ पे आपकी उनकी से मैरिज हो, और कुछ परसेंटेज के लिए हो सकता है कि वो बहुत स्टक है, क्योंकि वो बहुत अभी परेशान है। ठीक है, ये करंट एनर्जी है, बाद में एनर्जी चेंज हो सकती है, बहुत सैड एनर्जी में है कुछ पर होल लोगों के लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है अगर वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है, तो अगर वो इस एनर्जी से निकल जाते हैं तो चांसेस है यहाँ पे, ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे है कंपैरिजन, यहाँ पे है द आउटसाइडर एंड 2 कार्ड्स आ गया, पॉसिबिलिटीज़ एंड लेटिंग गो। सो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कंपैरिजन यहाँ पे हो सकता है, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मुझे ये कार्ड्स में भी लगा था कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, और ऐसा हो सकता है। तो कंपैरिजन यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ किसी को कंपैरिजन कर रहे हो, वो सोच रहे कि उनको छोड़ के आपके पास आना है तो कैसे आएंगे, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे द आउटसाइडर का कार्ड है जो कि बताता है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, एंड कोई सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉसिबिलिटीज़ है, होप नहीं छोड़ना है, स्ट्रॉन्ग रहना है आपको। और लेटिंग गो का कार्ड मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको एक ओपन माइंड होके रहना है कि अगर अगर होता है तो वो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो भी इट्स ओके। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको लेट गो करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप भी बहुत परेशान होते हो इस पर्सन के बारे में सोच के। ठीक है, तो वो मत होइए। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय।